हेलो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है घर से और आज हम जा रहे हैं उज्जैन श्री महाकाल के दर्शन के लिए। तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी श्री महाकाल के और श्री ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, मां नर्मदा सबके दर्शन कराऊंगी। और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको सब जगह के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कितना खर्चा हुआ, हम कहाँ रुके, कैसे क्या हुआ, सब मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी अंत तक। हमारी ट्रेन थी इंदौर बरेली एक्सप्रेस, जो बरेली से चलती है और डायरेक्ट इंदौर तक जाती है। लेकिन हमने टिकट जो बुक की थी वो 3 महीने पहले केवल उज्जैन के लिए की थी, जो हमें करीब 400 रुपये करीब पड़ी थी। इतनी जल्दी सीट बुक करने का सिर्फ यही रीज़न था कि हम लोग जो गए थे तो हम अलग अलग ना बैठें, एक साथ ही बैठें। तो इसलिए हमने क्या किया था कि 6 लोगों का एक केबिन रहता है, तो ये हमने बुक कर लिया था। तो हम सब आसपास ही रहे थे। लेकिन ऑनलाइन क्या है ना कि सीट जो बुक होती है वो एक साथ 6 टिकट बुक हो जाती हैं। तो इसलिए हमें भैया भाभी की अलग से करनी पड़ी थी। तो उन्हें ना साइड लोअर साइड अपर उन्हें मिली थी, लेकिन वो थोड़ा सा केबिन से थोड़ा सा आगे वाली मिल गई थी। तो लेकिन नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन अच्छा लगा था। एक अच्छे सफ़र के लिए एक अच्छे हमसफ़र यानी आसपास के लोग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर उसके साथ साथ खाने में अच्छा मिल जाए तो सफ़र में 4 चांद लग जाते हैं। और दोस्तों, इसीलिए हम लोग खाना अलग अलग बना के लेके गए थे, क्योंकि हम लोग 3 फैमिली थे, जिसमें से हम लोग मिक्स वेज और रोटियां बना के लेके गए थे। भाभी हमारी जो थी वो शाही पनीर और पूड़ियाँ बना के लेके गई थी। एक हमारे दोस्त बिट्टू और उसकी मम्मी गई थी, वो अरवी की सब्जी, दाल की कचौड़ी और पूड़ी लेके गई थी। अभी गाड़ी खड़ी है ग्वालियर स्टेशन पर और अब जाएगी झांसी। उसके बाद हम खुद पहुँचेंगे सब उज्जैन श्री महाकाल। वेट करते हैं, खाना पीना खा लिया हम सब लोगों ने। चलो चलते हैं। ये बैठा है हमारा कुंज, ये पिल्लू, ये पीकू और भाभी वगैरह बैठी हैं। कहाँ है गधा? ऊपर ऊपर ऊपर। एक गधा हमारा ऊपर बैठा है। वो यहाँ से अभी आयो आयो आगे देख। बोलता है पता ही। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और हम फ्रेश हो रहे हैं। अब हम करेंगे पेस्ट। 7 से 8 बजे तक कंपनी वाला नहीं, 4 से 5 वाला। अच्छा 8 बजे तक मौन रहा। सारी दुनिया है दीवानी, राधे रानी आपकी। यहाँ पे हम ट्रेन में हैं और जाने की तैयारी। ट्रेन का टाइम पहुंचने का सुबह 6:50 का था, लेकिन ये 6:30 बजे पहुंच चुकी थी और हम लोग बड़ी आराम से उतर गए थे। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ऑटो करेंगे। स्टेशन से निकलने के बाद हमने यहाँ पर 2 ई रिक्शा बुक किए थे, जो 160 रुपये में 2 ई रिक्शा बुक हुए थे और जिन्होंने हमें शिप्रा घाट के पास राम घाट पर छोड़ दिया था। और यहाँ पर जहाँ भैया ने हमें उतारा था वहाँ से ही सबसे पहला हमारा टारगेट था कि हमें एक अच्छा रूम मिले। तो कुंज के पापा, मामा और ये बिट्टू भैया तीनों लोग चले गए थे रूम को देखने के लिए, क्योंकि हम लोग कहाँ भटकते रहते। तो हमें यहाँ पर टी स्टॉल पर बिठा गए थे। तो हम सब ने पहले चाय का आनंद लिया था और जब तक ये रूम एक देखे आए थे अच्छा वाला। ये तो वही वाली बात हो गई कि घर में छोरा और शहर में ढिंडोरा। जहाँ ये लोग चाय की चुस्की ले रहे थे, वहीं बगल में ये धर्मशाला थी जिसका नाम था पाटीदार धर्मशाला। और जबकि हम 1 किलोमीटर तक ढूंढ आए थे रूम, कोई रूम खाली नहीं था। जो खाली था वो 11 बजे के बाद मिल रहा था। हमें ये रूम मिला है बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। थक गए हम तो। लाइट तो जलाओ, कहाँ चलेगी? जल गई। ये रूम हमें 400 रुपये में मिल गया था और 20 रुपये में एक रजाई और एक गद्दा मिला था। टोटल हमें 540 रुपये का एक रूम पड़ा था। रूम कुछ इस तरीके का है, देखो यहाँ बिछा दिए हैं गद्दे। टांगने की व्यवस्था केवल यही है, ऐसी खुंटियाँ, वैसे अलग से नहीं है कोई। और बच्चे आराम से लेटे हुए हैं। रूम पर सामान रखने के बाद हम गए थे शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए और ये हमारे रूम से करीब 100 मीटर की दूरी पर था। 26 दिसंबर 2024 को पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन यहाँ कोहरा तो था लेकिन ठंड नहीं थी।
लेकिन पानी बहुत चिल्ड था, जहां हमने 2-2 डुबकियां मारी और बाहर निकल आए। जल्दी जल्दी। शिप्रा घाट पर पूजा अर्चना करने के बाद सबसे पहला लक्ष्य था श्री काल भैरव जी के दर्शन करना, क्योंकि कहते हैं कि उज्जैन के राजा श्री महाकाल हैं और महाकाल के दर्शन करने से पहले उनके सेनापति यानी श्री काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। तो वैसा ही हमने किया, उसके लिए हम लोग गए बाहर निकलते हुए। अभी बात की है एक ऑटो वाले भैया से, तो वो हमें काल भैरव मंदिर छोड़ेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अभी काल भैरव मंदिर के लिए। ये है ऑटो जिसमें हम लोग जाएंगे। सब इसमें बैठ रहे हैं, अभी देखते हैं कितने लोग आ पाते हैं। अभी ये ऑटो हमने कर लिया है जिसमें हम सब आ गए हैं। ये किया है हमने 25 रुपये सवारी पर पर्सन। हल्की हो या भारी 25 रुपये सवारी। और भैया आगे बैठ रहे थे, इनको पीछे बिठा दिया भैया ने, पीछे जाओ बारी से। थोड़ा आगे जाकर रास्ते में हमने यही वाला ऑटो 600 रुपये में डन कर लिया था, जिसमें इन्होंने हमें 5 मंदिर के और दर्शन कराए थे। आ गए हम मंदिर प्रांगण में। वैसे तो श्री काल भैरव के मंदिर पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग 26 दिसंबर को गए थे, तो बाकी लोगों के बीच हो सकता है क्रिसमस की वजह से छुट्टी हो, तो काफ़ी ज़्यादा हमें क्राउड देखने को मिला। और यहाँ पर हमारा मदिरा का जो भोग हमें लगाना था वो भी नहीं लगा पाए। बाद में पता चला कि वो केवल सुबह और शाम के लिए कर दिया है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लाइन तो इतनी लंबी थी कि हमने सोचा भी नहीं था, बाहर से दिख भी नहीं रही थी। और श्री काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए हमें करीब 1.5 घंटा लग गया था दर्शन के लिए। भैरव जी के दर्शन करने के बाद ऑटो वाले भैया ने हमें श्री गढ़कालिका मंदिर माता मंदिर में भी घुमाया, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। गढ़कालिका मंदिर के बराबर में ही श्री चित्तहरण मंदिर था, जो श्री गणेश जी का था। यहाँ एक गौशाला भी थी, जहाँ 20 रुपये में आप गायों को उनका भोजन करा सकते हैं। और यहाँ से 50 कदम की दूरी पर वैभवलक्ष्मी मंदिर भी था, जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। नाम और गोत्र बोलना किसको है? भगवान के सामने? भगवान के सामने पंडित जी को दोगे ना आप, पंडित जी पूछेंगे आपको। अच्छा, गोत्र क्या आपका, तो आपके गोत्र उच्चारण करते हुए वो पूजा पाठ करेगा। पे दर्शन करने आए हो, ये मंदिर आता है नवग्रह में। नवग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, जन्मभूमि। पूरे भारत और विश्व में एक ही मंदिर है मंगल भगवान का। लगे नहीं कहीं मंदिर के बराबर से ही एक नदी बह रही थी। अगर आपको इस नदी का नाम पता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। और फिर इसके बाद हमारे ऑटो वाले हमें लेके गए थे संदीपनी आश्रम, जो श्री कृष्ण जी और बलदेव जी के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 14 विद्याएँ सीखी थी, जिनके नाम मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। और फिर हम वापस रामघाट शिप्रा नदी पर आ गए। क्या खा रहे हो? गाजर का हलवा। लोगों ने अभी खाना खाया है, अब खा रहे हैं मूंगफली। देखो मेरे में आंखों में डाल दिया तुमने। ये चल रहा है चाय वितरण।
छोटे छोटे कप दिए हैं। सही थी चाय। उन्होंने सोया वाली जो बनाई थी, उन्होंने सोया वाली चाय अच्छी बनाई थी। कितनी है देखो, क्या याद है? उसके बाद यहीं से करीब 300 मीटर की दूरी पर उज्जैन में स्थित एक और 51 सिद्धपीठों में से एक और मंदिर श्री हरिसिद्धि माता का मंदिर का हमने दर्शन किए। और यहाँ पर जो एनर्जी थी वो हम आपको बाई जवान नहीं बता सकते, वो आप देखिए तो फील करिए। श्री हरसिद्धि मैया के मंदिर के दर्शन के बाद हमारे आज के दिन का आखिरी पड़ाव था श्री महाकाल के दर्शन करना। तो जो हरसिद्धि मैया से 500 मीटर की दूरी पर था, तो हम पैदल ही चले गए थे श्री महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में श्री महाकाल जी के अद्भुत दर्शन कराऊंगी। बने रहिए आप मेरी इस वीडियो में। जय श्री महाकाल। दर्शन करने के बाद हमने हरसिद्धि माता मंदिर के चौराहे पर हमने 100 रुपये पर प्लेट के हिसाब से खाना खाया, जो बहुत ही ज़्यादा अनटेस्टी था। अभी हम सब जा रहे हैं ओमकारेश्वर, तो अभी बिना नहाए धोए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम नहाएंगे माँ नर्मदा में। देखो आगे ये सब जा रहे हैं जेंट्स लोग, हम लेडीज पीछे। रूम केवल एक ही दिन के लिए मिला था, इसलिए ओमकारेश्वर जी जाने से पहले हम लोगों ने रूम को रिन्यू करा लिया था अगली आईडी से। रूम को रिन्यू कराने के बाद सबसे पहले हमने पी चाय, और नाश्ते का सामान तो हम घर से ही ले गए थे। जैसे सेब ले गए थे, वो बेसन के सेब होते हैं, बिस्किट, नमकीन वगैरह, हम बहुत सारा सामान ले गए थे। तो हमें बाहर से खरीदना नहीं पड़ा था। बाहर से खरीदो तो थोड़ा महंगा पड़ता है और नुकसान भी करता है, तो हम घर से बना हुआ ही ज़्यादातर लेके गए थे। हरसिद्धि माता मंदिर वाले रोड पर सीधे सीधे चलते जाओ, आपको काउंटर दिख जाएंगे और साथ में दिख जाएगा 4 धाम मंदिर। यहीं आपको काउंटर मिलेगा और यहीं आपके सामने बस खड़ी हो जाएगी। ये प्राइवेट बस है जो कि 320 रुपये में आना जाना होता है, लेकिन उसमें टाइमिंग बिल्कुल फिक्स होती है। आपको सही टाइम पर वापस आना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कारणवश लेट हो गए तो बस आपकी निकल जाएगी और फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसलिए हमने केवल जाने का लिया था, जो कि 220 रुपये का था, और AC वाला 250 रुपये का था जाने का। और हम आए अगली बस से थे, उसके लिए हमसे थोड़ी गलती हो गई। आप वीडियो में देखते जाइए, वो हम बताएंगे आपको आगे कैसे कैसे क्या किया हमने। हमारी सीट जो हमने बुक की है ओमकारेश्वर जाने के लिए, और हम यहाँ सीट पर बैठे हैं। ये वाली सीट हमारी बुक है, और ये है यहाँ पर ये 3 सीट हमारी बुक है। हमारी बस रुकी है यहाँ एक ढाबे पे, यहाँ सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं। भाई मैं कितनी काली काली सी आ रही हूँ, क्या हो गया? तुम काली ये मैं काली हो गई यहाँ पे आके। और हमारा लाला ये नंगू पंगू घूम रहा है, हम इसको फ्रेश करा के लाए। पीछे बैठे हैं, अच्छी लगी हुई। और ऑटो वाले ने हमसे 20 रुपये पर सवारी लिया और केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर उसने हमें छोड़ दिया। वहाँ से हमने 300 मीटर की दूरी पैदल तय की, जो कि ममलेश्वर मंदिर तक थी। ये सामने श्री ममलेश्वर महाराज जी का मंदिर है, और दर्शन करने से पहले नदी में स्नान किया था। उसके बाद हमने ममलेश्वर महाराज के दर्शन किए थे। अब आप तैयार रहिए हमारे टूर का सबसे खूबसूरत और मन मोह लेने वाले दृश्य देखने के लिए। बेनती करते मैं तो हार गई रे, बेनती करते मैं तो हार गई रे, बिया गो मना
जादू और प्रकृति का ये नज़ारा लगता है जैसे ऋषिकेश में आ गए हैं। वहाँ पे एक ऐसा लक्ष्मण झूला है और ये सामने ओमकारेश्वर मंदिर है, जहाँ जाने के लिए आप बोट ले सकते हैं या फिर आप क्या कहते हैं झूले मतलब पुल के थ्रू जा सकते हैं। वारी वारी रे बेनती करते मैं तो हार गई रे मिया गो मना। नहाने धोने और पूजा करने में ही हमें 1-1.5 घंटा करीब हो गया था। उसके बाद सबसे पहले हमने दर्शन किए थे श्री ममलेश्वर महाराज जी के, तो उसमें भी हमें लाइन में लगे ऐसा उसमें भी 1 घंटा हो गया था। लाइन ना बहुत लंबी थी और बाहर से नहीं दिखाई देती थी, लेकिन जब अंदर जाओ लाइन में तब पता चलता था कि हाँ अभी तो मंदिर दूर है। क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए हमने बोट को अवॉइड किया और पुल के माध्यम से हम पैदल पहुँचे ओमकारेश्वर। और यहाँ आके हमने देखा कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी और यहाँ कम से कम हमें 1.5 से 2 घंटे लगे दर्शन करने में, जबकि ये पूरा काम हम 1 घंटे में कर सकते थे। बस की टिकट हमने एक तरफ की ली थी और वो निर्णय हमारा यहाँ आकर हमें सही लगा कि हमने निर्णय सही लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तीनों ही जगह पर टाइम इतना लगा कि अगर हम वापसी की टिकट लेते तो वो हमारी बेकार ही जाती, वो हमारा पैसा वेस्ट ही जाता। अगर आप सेम डे वापस आना चाहते हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बस में बैठ जाइए। सुबह 6-7 बजे करीब बैठ जाइए। उसके लिए आपको रात को हो सकता है पहले से बुकिंग करानी हो, तो उसमें कोई टेंशन मत लीजिए, वो हो जाती है। दर्शन करने के बाद जैसे ही हम लोग अपने चप्पल वाले स्टॉल पर पहुँचे, वहाँ तुरंत बारिश पड़ गई। हमने सोचा कि अब जहाँ जो खाना मिल रहा है वहाँ वही खा लेते हैं, क्योंकि इससे आगे हम जाएंगे तो बारिश में भीग जाएंगे और सब कुछ बेकार होगा। और फिर हम लोगों को एक वहीं होटल मिला जहाँ हमने अपने हिसाब से उनसे रिक्वेस्ट करके एक स्वादिष्ट दाल बनवाई और हम सब लोगों ने दाल रोटी खाई। और इन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया और इतना अच्छा इनका व्यवहार था कि हम लोगों का इन्होंने मन मोह लिया। शायद ईश्वर भी यही चाहते थे कि हमारी रात वहीं बीते। और फिर हमें खाना खाते खाते 11:30 बज चुके थे। फिर हमने सोचा कि अब हम कहाँ जाएंगे। बस स्टैंड पर अगर पहुँचे तो वो भी काफ़ी दूर था, तो हमने सोचा कि अब हम लोग यहीं रुक जाते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे धर्मशाला ली और जो कि हमें 400 रुपये में मिली। केवल हमें रात काटनी थी तो हमने रात काटी और वो भी माँ नर्मदा नदी के किनारे थी। उनसे तो हम 6 बजे निकल चुके थे, लेकिन बस स्टैंड पर आकर देखा तो उज्जैन की बस भरी हुई जा रही थी, उसमें जगह भी नहीं थी। और फिर हमने इंतज़ार किया तो उज्जैन की बस आई नहीं और हमें ये बस मिली थी इंदौर के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम इंदौर तक चले जाते हैं, इंदौर के पास हम बस चेंज कर लेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगी और इंदौर में भी बारिश हो रही थी। इंदौर तो हम बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच चुके थे, लेकिन इंदौर से उज्जैन के लिए बस थी उसने हमारा कम से कम 1 से 1.5 घंटा ख़राब कर दिया, क्योंकि उसको सवारी पूरी नहीं मिल रही थी। तो वो जगह जगह रोकता और हमारा टाइम ख़राब करता। लेकिन फिर भी हमें 1 बज गया था इंदौर से उज्जैन पहुँचते पहुँचते। 5 बजे करीब हमारी ट्रेन थी, तो अब हमें 1:30 तो यहीं बच गया था। लेकिन हमने देखा यहाँ खूबसूरत धर्मशालाएँ थीं, जो हमारा जो रामघाट है वहीं आसपास थी। तो हमने सबसे पहले तो रूम पर आके हमने सबसे पहले पैकिंग की, क्योंकि हम लोग आज नहाए नहीं थे, क्योंकि अगर हम नहाते तो और ज़्यादा लेट हो जाते, क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग भी करनी थी। अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट। तो हमारा लगेज ये देखिए ये सब है, ये रखा है और हम सब ये खड़े हैं और अंदर गए हैं स्लिप कटवाने के लिए। ये रहे हमारे ससुर जी खो गए हैं, ढूंढना चल रहे हैं उनके। अमित भैया इधर गए हैं और कुंज के पापा इधर गए हैं, ये अभियांग रो रहा है और बिट्टू भैया इधर गए हैं। तीनों अपनी अपनी पोजीशन पर हैं, ढूंढने गए हैं और हम सब यहाँ पर बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या पता यहाँ आ जाएं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी रुके हुए हैं। अभी हमें 20 मिनट हो गई ढूंढते ढूंढते, किसी को नहीं मिले हैं, तो हम लोग वहीं पे बैठ गए हैं। क्या पता पापा यहाँ आ जाएं। और सब लोग अलग अलग जगह पर देखने गए हैं पापा को। पापा मिल गए हमारे, थैंक गॉड। हम जा रहे हैं पापा के पास। अब हम लोग आ गए हैं मार्केट में, हमें जो खरीदारी करनी थी तो वो हम थोड़ा मोड़ा ले रहे हैं यहाँ से।
यहाँ पर आके देखा, हमने पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि ये कच्चे चने हैं और इसको होरा भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। इसमें हल्का हल्का नमक भी पड़ा रहता है, तो हमने फिर इसका भी मज़ा लिया। अब हमारे ट्रेन का टाइम हो चुका है और अब हम जा रहे हैं उज्जैन जंक्शन। तो इसके लिए हमने दो ई रिक्शा किए थे जो हमें 200 रुपये में मिल गए थे। बाकी सब लोग तो प्लेटफॉर्म पर थे, हम लोग आ गए बाहर खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ट्रेन का खाना कैसा मिलता है। तो यहाँ हमने 22 पराठे, 4 रोटी और 2 शाही पनीर का ऑर्डर दिया था, लेकिन ट्रेन बिफोर टाइम आ गई थी। हमें ये डर था कहीं वो पहले ही ना निकल जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है ट्रेन बिफोर टाइम तो आ जाती है और बिफोर टाइम ही निकल जाती है। तो इनसे हमने केवल 14 पराठे और 2 दाल लेके हम लोग चले गए अपने ट्रेन के पास। और फिर हम देखा कि वहाँ भी काफ़ी देर तक ट्रेन खड़ी रही, तो खाना हमारी मनपसंद का नहीं आया, लेकिन फिर भी ठीक है, ट्रेन की खाने से तो अच्छा ही है। अभी हम सब ट्रेन में बैठ चुके हैं, देखिए सब आ चुके हैं, ये रहे। और अभी ये सब जेंट्स लोग हमारे चले गए थे बाहर, हम लोग घबरा गए थे और स्पेशली बच्चे रोने लग गए थे। और देखो ये रहे गांधी जी के 3 बंदर, एक ये क्या बंदर है, ये क्या और ये क्या। तेरा ही फेस आ रहा है। ये तीनों बंदर है गांधी जी। क्या करना है? इधर से उछलते रहते हैं। अभी हम सब उतर चुके हैं मथुरा स्टेशन पर। अभी हमने मथुरा से बस ली है और ये आया है राया फाटक, ये है। अभी हम इसे क्रॉस करेंगे और ये बैठे हैं हम लोग। इस प्रकार हमारा उज्जैन का ट्रिप पूरा हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।